हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। मैं हूँ श्रीमती के आई डंबल, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल कोटूर, तालुक ज़िला धारवाड़ से। बच्चों, आज मैं आपके लिए 8वीं कक्षा की प्रथम कविता प्रार्थना लेकर आई हूँ कि हम अपने लिए अच्छी विद्या बुद्धि मांगते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है। बच्चे किस तरह भगवान से हम प्रार्थना करेंगे यह इस कविता के माध्यम से सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कविता का आशय क्या है, या इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान होता है। छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। तो देखा बच्चों, इस कविता के द्वारा इन सभी गुणों का विकास आप लोगों में करना है। तो चलिए बच्चों, कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का गायन कर लेते हैं। आप भी इस राग को सीख लीजिए। सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। चलिए प्रथम इन 4 पंक्तियों में आए हुए नए शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। पहला शब्द है सच। इसके लिए पर्यायवाची या उसके समान अर्थ वाला शब्द होता है सत्य। विचारें, इसका अर्थ होता है विचार करना या सोचना। भले काम यानी अच्छे काम। वारें, इसका अर्थ होता है न्यौछावर करना या समर्पित करना या अर्पित करना। बिसराएं, इसका अर्थ होता है भूल जाएं। प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरह है। मनुष्य जीवन में सद्भाव के महत्व को बताते हुए कवि प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा सच बोलें और सत्य ही विचार करें। अच्छे कामों पर अपने जीवन को न्यौछावर करें। हम सब सदा मिलजुल कर रहें और समाज के नियमों का पालन करें। जो भी कड़वी बातें हो चुकी हैं उनको भूल जाएं। बच्चों, दूसरी 4 पंक्तियों का गायन कर लेते हैं। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करें किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। बच्चों, चलिए दूसरी 4 पंक्तियों में कौन कौन से नए शब्द आए हैं उनको देख लेते हैं। गिरे हुए को, इसका अर्थ होता है जो कमज़ोर है या अशक्त है ऐसे लोगों को। तुरंत का अर्थ होता है तुरंत या उसी क्षण, उसी वक्त, जल्दी। अपमान यानी तिरस्कार, अनादर करना। मति का अर्थ होता है बुद्धि। दूसरी 4 पंक्तियों का भावार्थ बच्चों कुछ इस तरह है। कवि भगवान से ऐसी बुद्धि देने की प्रार्थना करते हैं कि हम छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहें। किसी का अपमान न करें और जो कमज़ोर हैं उनको साथ लेकर चलें, उनकी सहायता करें। अंतिम 4 पंक्तियों का गायन
कर लेंगे बच्चों इस कविता की। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। अंतिम 4 पंक्तियों के नए शब्द हैं सद्भाव यानी सच्ची भावना। मान का अर्थ होता है मर्यादा, हठ का अर्थ होता है जिद करना, संयम का अर्थ होता है नियंत्रण, इंद्रियों का निग्रह कर लेना, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना। अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरह है। कवि प्रार्थना करते हैं कि हम सब सच्ची भावनाओं के साथ अपने देश के प्रति अभिमान रखते हुए देश की मर्यादा बढ़ाएं, अपने जीवन में जिद को छोड़ दें और संयम को अपनाकर अपनी मातृभूमि पर अपने जीवन को न्योछावर कर दें। तो बच्चों ये रही कविता और उसका भावार्थ। आशा है आपको कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद। आप भी इस कविता के गायन को अभ्यास कर लीजिए।